वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस की और टीम में तब्दीलियों के हवाले से जो बात होती थी सर्जरी की, ऑपरेशन की, वो कहां रह गई और बांग्लादेश सीरीज में अब किसको ड्रॉप किया जाएगा, किसको शामिल किया जाएगा टीम में। और साथ में शाहिद अफरीदी से मुतालिक सवाल उठ रहा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सियासत को लेकर आते हैं, फ्रंट फुट पर नहीं आते, बैक फुट पर जाकर खेलते हैं, बहुत सारे मामलात करते हैं, बहुत सारी तारें हिलाते हैं और फिर बाद में थोड़ा वेट करते हैं, फिर बोलते हैं और बहुत सारे मामलात पर कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, ऐसे मामला कर जाते हैं जिनका जवाब जो है वो आने वाला वक्त जरूर देता है और वो जवाब भी सामने आ रहा है। और आप जो सवालात उठ रहे हैं उसी मामले को लेकर चलते हैं कि क्या शाहिद अफरीदी जो है वो क्रिकेट में सियासत को लेकर आते हैं और इसका बीज वो बोते हैं और उसके नतायज क्या सामने आते हैं। इस पर सबसे पहले तो शुएब के ही कमेंट लूंगा। शुएब, आप समझते हैं बहुत सारे हल्के बाज लोग ये कहते हैं कि शाहिद अफरीदी सियासत में खेल में सियासत को लेकर आते हैं, क्रिकेट में सियासत को लेकर आते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात सुने, शाहिद अफरीदी इस टाइम आउटसाइडर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ, वो आउटसाइडर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सियासत तो आपके किंग ने मचा रखी है। ये ताजा मिसाल आपको मैं बार बार इब्रार की क्यों देनी पड़ रही है। अभी ब्रेक से पहले जो है वो बात कर रहे थे, हसनैन दावा कर रहे थे कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आज भी जो है ना शादाब वो नहीं खेलेगा, इब्रार नहीं खेलेगा। मैं आपको बताऊं कि अगर इब्रार किसी मैच, और इसलिए नहीं खेलेगा कि शादाब की जगह को खतरा पड़ जाएगा, अगर ये किंग जब तक यहां पर है और इब्रार किसी मैच में 10 के 10 भी आउट कर लेगा तो भी उसकी जगह पक्की नहीं रहेगी। पक्की जगह इब्रार की, उसकी शादाब की होगी, चाहे वो 4 ओवर में 400 रन भी दे जाए, जो कि मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर वो इतने रन भी दे जाए तो भी उसकी जगह रहेगी। ये मामला कोई और है, ये मामला। लेकिन आप समझते हैं कि शाहिद अफरीदी जो है वो इसमें बरी जिम्मा है, वो कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं करते? यार, मैंने आपको पहले भी कहा लुकमान कि मैं दूसरों की खबर पे ना तबसरा करता हूं, ना मैं उस पे ज्यादा जो है ना वो डिग आउट करता हूं। मैं खुद चीजों को जाके डिग आउट करता हूं, उनमें से चीजें लाके फिर लोगों के सामने फैक्ट्स रखता हूं। सर तजिया तो कर दें, तजिया कर दें सर। कोई तासुर तो होता है ना, एक आम तासुर है कि ऐसा है, आप कह दें नहीं यार ये गलत है। सर आप सीनियर तबसरा निगारे, सीनियर तजिया निगारे, तजिया भी करें सर। मैं इस डिबेट में पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं इतना समझता हूं कि पाकिस्तान टीम में इस टाइम जो सियासत है उसका महवर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम है। सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम है। आपने कहा कि जितने प्लेयर्स हैं ना, देखें प्लेयर्स जितने भी होते जितने हैं, नहीं हसन भाई सिर्फ अफरीदी, मेरे ख्याल में अफरीदी की भी बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए कर रहा हूँ, पहले चीफ सिलेक्टर भी वो आए थे, हम रशीद साहब हैं, उनके साथ भी आए थे, उन्होंने आके भी थोड़ी सी चेंजेस की थी, डिनर विनर दिए थे लोगों को, प्लेयरों को दिए थे कराची में भी, और कुछ चेंजेस करने की कोशिश की थी, जिसमें शाहीन भी कैप्टन बने और रिजल्ट नहीं आया एज ए कैप्टनसी का उनका। मगर प्लेयर पावर तो होती है, उसके बाद जो एक्स टेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनकी भी पावर बहुत ज़्यादा होती है, इन्वॉल्वमेंट उनकी रहती है और हर जगह रहती है। मगर ये कि नहीं, अभी इस टाइम शाहिद अफरीदी जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं बोर्ड के मामलात में, नहीं अभी तो नहीं करेंगे। देखें शाहीन के जरिए वो जैसे पूछिए ना, चल रही है उनसे कि शाहीन के जरिए वो टीम के अंदर खराबी का बायस हैं या नहीं? नहीं अभी तो नहीं होंगे, मेरे ख्याल में अभी तो नहीं होंगे, मगर आप उन सिलेक्शन कमेटी अभी नहीं है। अभी शायद अब्दुल रज़ाक साहब में गए हुए हैं, मोहम्मद यूसुफ गए हुए हैं, दीगर प्लेयर्स, वहाब रियाज वहां पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, अजहर महमूद हैं वहां पर, जो लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैनल पे हैं, वो काम कर रहे हैं टीम के साथ, उनकी रिसोर्सेज हैं, उनको पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप टीम के साथ किस तरह से इन्वॉल्वमेंट कर रहे थे, किस प्लेयर को कहाँ खिला रहे हैं। नहीं, जब अफरीदी ये कहते हैं कि मुझे पता है पाकिस्तान आकर वापस बचाऊंगा, कि वापस आकर बताऊंगा कि टीम में क्या चल रहा था, इसका मतलब उन्हें सारा देखिए स्टेटमेंट तो सब देते हैं, वहां पर बहुत सारे प्लेयर्स तो ऐसे हैं, फिर वो इन्वॉल्व है ना, फिर वो इंटरफेरेंस कर रहे थे मामला। अब वो वहां पर जब टीम हारी है अमेरिका में, जाहिर बात है सारे हमारे एक्स टेस्ट प्लेयर्स जो हैं वो गए हुए थे वहां पर, कोई कमेंट्री भी कर रहा है, कोई पैनल आप खुद ही कह रहे हैं हसन भाई कि ये लोग करते हैं। जब ये लोग करते हैं तो इसका मतलब है शाहिद अफरीदी लुकमान एक बात सुने, बोले, क्विकली खत्म कर देता हूँ। अगर मैं हजारों मील दूर बैठ के पाकिस्तान टीम के अंदर की सारी पॉलिटिक्स जानता हूं, अगर हसनैन जो है वो आपके स्टूडियो में बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट की सारी पॉलिटिक्स जानते हैं, तो हसन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये स्टेक होल्डर हैं। पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन है शाहिद अफरीदी, या पाकिस्तान के और बड़े खिलाड़ी जो हैं वो अगर अंदर की बातें बहुत ज्यादा जानते हैं तो वो एक क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स हैं। यार ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उनको चीजें ना पता हो, ठीक है ना, जोड़े भी हिल रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन इस टाइम डर्टी पॉलिटिक्स हो या पॉलिटिक्स हो, उसका महवर सिर्फ और सिर्फ किंग है। किंग, बॉब इज द किंग, किंग कर लेगा, मामलात वहीं पर आकर रुकते हैं। शुएब कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो सियासत है वो बाबर आजम के इर्द गिर्द ही घूम रही है सारे मामलात। हसनैन, आप क्या समझते हैं कि शाहिद अफरीदी के बारे में ये जो तासुर है, तासुर कह लें या बाज़ हल्के ये कहते हैं कि वो क्रिकेट में सियासत को लेकर आए हैं और अभी इंटरफेरेंस कर रहे हैं इन्हीं दिनों में, इन्हीं मामलात में, इसी टूर्नामेंट में?
देखिए ये तो किसी के पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि इसी टूर्नामेंट में उन्होंने कोई सियासत करवाई या शाहीन अफरीदी को कहा कि तुम अपने ग्रुप को कहो परफॉर्म ही ना करे। लेकिन शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है जो कि पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार पाकिस्तान क्रिकेट एवर प्रोड्यूस। रिसोर्सेज उनके बहुत ज़्यादा हैं। आपको याद होगा ज़का अशरफ साहब को जो है वो प्राइम मिनिस्टर का पैगाम देने गए थे कि आपकी जो चेयरमैनशिप है उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। फिर एक जगह पे वो आके अबूरी चीफ सेलेक्टर भी रहे थे। और भी बहुत सारे मामला हैं शाहिद अफरीदी के, और मीडिया के हवाले से भी आप अगर देख लें तो शाहिद अफरीदी नहीं, आप समझ रहे हैं कि ऐसा कोई रोल नहीं है उनका। देखिए इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताऊं, शाहिद अफरीदी इज अ वेरी पावरफुल मैन। हाँ, उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है। हाँ, वो जहां पे भी होते हैं जो काम उन्होंने करवाना है वो करवा लेते हैं, ये बात हाँ, मुझे पता है। लेकिन अभी ये बिल्कुल नहीं पता कि 2024 के वर्ल्ड कप में शाहिद अफरीदी का कोई रोल है या नहीं। लेकिन इज अ वेरी पावरफुल मैन। लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, कम से कम मैंने ये तो कह दिया आपको। और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जाट हमारे साथ मौजूद रहे। हमने बात की है पाक की परफॉर्मेंसेज और साथ में तब्दीलियों के हवाले से बाबर आजम की कैप्टनसी, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी रैंकिंग में नंबर पर टॉप 10 में आना और इसके साथ दीगर उमूर पर। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।